जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, संगत जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग करने वाले का भी भला होता है। संगत जी, आप सब जो मैं भी सत्संग करने वाली हूँ शेयर, आप प्लीज़ पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग में गुरु जी कहते हैं कि आपको नहीं पता कि सत्संग का कौन-सा एक शब्द हमारी ज़िंदगी बदल देता है। कौन-सी बात हमें कहाँ से समझ आती है, कौन-सी बात हमें मोटिवेट करती है, हिम्मत देती है और हम उस पे फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें सत्संग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने आप से और हमारी बहुत सारी डिज़ीज़ को क्योर करते हैं। क्योंकि संगत जी, मैंने खुद ये चीज़ें फ़ॉलो करी हुई हैं। मुझे गुरुजी कहते हैं कि ये सत्संग सुनना गुरुजी का जल प्रसाद ही तेरी दवाई है। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जितना मैं देख के बैठी हूँ अपनी लाइफ में चीज़ों को और जो मैं अभी चीज़ें देख रही हूँ, बस मुझे गुरुजी ही है जो मुझे इन चीज़ों से निकाल सकते हैं, हिम्मत देते हैं, मुझे हर वक़्त गुरुजी हिम्मत देते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मैं आज आपके साथ एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, जिसमें गुरुजी ने मुझे चीज़ें ब्लेस की हैं, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये शायद ऐसी चीज़ें भी हो गई हैं थोड़ी-सी। तो गुरुजी ही हैं जो ये सब करवा रहे हैं, कोई और नहीं करवा रहा, सिर्फ़ गुरुजी। मेरी तो कोई हिम्मत नहीं। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ के ना मैं पहले मतलब कहते हैं कि ना गुरु का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें एक रास्ता दिखाता है। हम भगवानों को मानते हैं, देवी-देवता को मानते हैं, मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। पर हम कहीं न कहीं हमें जो दुःख ज़िंदगी में मिल रहे होते हैं ना, उनसे जो निकालने का रास्ता है ना, वो एक गुरु ही हमें दिखा सकता है। वो गुरु ही, चाहे वो किसी भी हम गुरु को भगवान को मान रहे हैं, इष्ट देव हमारे कोई भी है, वो हमें किसी न किसी गुरु से जोड़ देते हैं। जैसे मुझे जोड़ा है, मैं कहती थी मैं बालाजी को बहुत मानती थी, मैं उनको छोड़ती नहीं थी। मैं कहती थी मुझे बालाजी से के अलावा कोई नहीं चाहिए, मतलब मैं जितना मुझे वो सुनते हैं कोई नहीं समझता। पर मुझे गुरु बालाजी महाराज ने मुझे गुरुजी से जोड़ा। वो शिव जी के ही 11वें अवतार है हनुमान जी, और गुरुजी भी तो शिव जी के ही अवतार है ना। तो कहीं न कहीं मुझे गुरुजी ने सारी चीज़ें सपने में दिखाई, कैसे दिखाया कि मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही तेरा नीम करोली वाला बाबा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो तू ना घबराया कर, तू राम राम का जाप किया कर, सुंदरकांड पढ़ा कर, हनुमान चालीसा आराम से पढ़ा कर, जल्दी मत पढ़ा कर। इतना समझाते हैं ना गुरुजी कि इसमें तेरे भाव बने रहते हैं, इतने भाव बनते हैं ना गुरुजी के, मतलब जिसकी कोई हिसाब नहीं हम रख सकते संगत जी। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, धन-धन गुरुजी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना, बीच में स्किप नहीं करना संगत जी। संगत जी, हम ना 1.5 साल से किराए पे रह रहे थे संगत जी, तो अभी भी किराए पे ही हैं। पहले जिस घर में हम रह रहे थे इतने सालों से, वो घर हमें छूट नहीं गया। पिछले 25 साल से हमारा पूरा घर खत्म हो गया, मतलब मेरे पापा की डेथ हुई, बीमारियाँ इतनी सारी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। खर्चा पैसा कहीं से नहीं आ रहा, लेकिन सब बीमार ही बीमार, दवाइयाँ ही दवाइयाँ, डॉक्टर ही और उसमें भी रिज़ल्ट नहीं। दवाइयाँ खाकर भी ठीक नहीं हो रहे हम। इतना ब्लैक मैजिक जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो गुरुजी से मैंने वो एक दिन बहुत मतलब लड़ाइयाँ लड़ी भगवान से, बहुत मैं रोई, बहुत बोला मैंने कि क्या लिखा है आपने मेरे ज़िंदगी में। मुझे 18 साल हो गए अर्थराइटिस से लड़ते हुए, जो मुझे ब्लैक मैजिक के थ्रू मेरे को बीमारियाँ करी गई हैं। मतलब हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, मेरा मन ही नहीं करता, मेरी बॉडी में पेन इतना होता था कि मैं एक्सरसाइज़ कर ही नहीं पाती। सारा फैमिली, सारा हमारा मोहल्ला मुझे कहता था कि तू एक्सरसाइज़ कर। पर मैं एक्सरसाइज़ कर ही नहीं पाती थी। लेकिन आज मेरे 18 साल, 20 साल की पिछली ज़िंदगी खत्म हो गई, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। तो संगत जी, गुरुजी से जब मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, जब मेरी मम्मी जाती थी, मैंने बोला कि गुरुजी कोई तो रास्ता बनाओ, आप इतने लोगों के दुःख काटते हो, क्या हमारी किस्मत में सुख नहीं है कभी, कि सारी ज़िंदगी मैं ऐसे ही रहूँ? दर्दों में मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, पर अभी सर्दी चल रही है तो फिर से चीज़ें खराब हुई हैं। तो गुरुजी कहते हैं जितना मंत्र जाप कर, पता नहीं पिछला कितना टाइम हो गया है, कम से कम 2 महीने हो गए, मैं कोई मंत्र जाप नहीं कर पा रही हूँ, कोई सत्संग में मेरा मन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या चीज़ हो रही है। कहते हैं ना कि ये कृपा भी ना जो होनी है, हमने जो भी पूजा पाठ या जो भी हमने नाम जाप करना है ना, ये भी अगर हमसे गुरुजी ने करवाना है तो वो ही हमसे करवा सकते हैं, नहीं तो हमारा जो दिमाग है ना वो 10 चीज़ों में भटक जाता है।
हम जितना मर्ज़ी अच्छा सोचते हैं, जितना मर्ज़ी मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं सुबह उठ के ये चीज़ करूँगी, मैं वो करूँगी, हम कर ही नहीं पाते हैं जब तक पीछे से हमें आज्ञा नहीं मिलेगी। पीछे से मैं गुरुजी से ऐसे अरदास नहीं करूँगी, गुरुजी से नहीं बोलूँगी, गुरुजी मुझसे करवाओ ये चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो जाके मुझसे करवाते हैं संगत जी। तो गुरु संगत जी मुझे किराए पे भी उस घर से निकालने वाले भी गुरुजी हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे रह के ये ठीक नहीं हो सकते हैं। तो मुझे फर्स्ट डे ही जब मैं यहाँ पर आई हूँ, जहाँ हम रेंट पे आए थे, वहाँ पे मुझे फर्स्ट डे गुरुजी ने मुझे रात को सॉरी सुबह 6 बजे गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी उस दिन भी, जिस दिन हम आए थे। और उसके बाद बहुत सी ब्लेसिंग दी हैं गुरुजी ने, हर कदम पे मैंने अपने सारे सत्संग शेयर किए हुए हैं संगत जी। अब हमें चाहिए था कि मुझे काफ़ी फ़र्क है, पर हमारे उस मकान का हिसाब भी करना ज़रूरी था। जो हमारे मतलब घर में बड़े हैं, वो 2 हिस्सों में था, मतलब मेरे पापा और मेरे भाई, मतलब मेरे पापा के भाई। अब वो हमें हिसाब ना करे, पैसे ना दें, तो हम मकान कैसे लेंगे ना? तो पिछले 1.5 साल से, और हम संगत जी ऐसे हैं कि हम 2 पापा मेरे हैं नहीं, 2 छोटे बहन-भाई थे हम, जो हम रह रहे हैं। तो हम कित मैं बीमार हूँ कितने सालों से, कितना ही काम कर पाऊँगी ना, घर पे बैठ के 14 से 15 साल मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के ही गुज़ारे करे हैं घर में हमने, जैसे-तैसे। तो ठीक है, भगवान ने कभी रोटी खाने के लिए हमें भीख तो नहीं मँगवाई, पर बहुत मुश्किल से रोटी खाई है, ये कह सकती हूँ मैं आपको बस। बस उसका भी बहुत शुक्राना है, क्योंकि बहुत सी दुनिया ऐसी है जहाँ पे रोड पे बैठना पड़ जाए। बहुत से लोग ऐसे जिनके सर पे छत नहीं है। तो बस उसका भी शुक्राना करती हूँ कि इस लायक तो रखा कम से कम भगवान ने, कोई तो अच्छा कर्म किया होगा हमने। मेरे पापा ने वो बहुत मानते थे मेरे बालाजी महाराज को। तो संगत जी, अब 7 तारीख को मेरे जो बड़े पापा हैं, मतलब मेरे ताया जी हैं, उन्होंने थ्रू उनके बेटे के थ्रू मैसेज आया कि गुरुजी ने मुझे पहले बोला था कि खुशखबरी आने वाली है। दिन में मुझे मैसेज आ चुका था। तो मतलब उन्होंने हमें पैसे बता दिए, वो मकान बिकेगा तो हम देंगे। तो हमने कहा गुरुजी आप देख लीजिए। गुरुजी ने फिर उस दिन हमसे मैसेज करवा दिया कि तुम अपना घर ढूँढो और ले लेते हैं। अब हम मतलब इतना कहना भी बहुत बड़ी बात है ये, कि इतना मैसेज तो आया कि घर ढूँढो। अब गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया है, गुरुजी हमें कहाँ लेके जाएँगे? गुरुजी पे ही छोड़ दिया, गुरुजी खुद ही घर दिलाएँगे। जहाँ ले जाएँगे, बस गुरुजी साथ होने चाहिए, भगवान साथ होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी से यही बहुत-बहुत शुक्राना कि ये भी मैसेज हम तक आया, बोला कि ढूँढो घर को, देखो। उन्होंने पैसे बता दिए, यही बहुत है अभी के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें 6 महीने का और टाइम दे दिया था, जो मुझे उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि हम कहीं सारी ज़िंदगी किराए पे ही ना रह जाएँ, हमारे चीज़ें सब खत्म ही ना हो जाएँ। तो बस बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी, जब ये चीज़ें आती हैं ना कि मेरी हेल्थ की वज़ह से मेरे ब्रदर की मैरिज नहीं होगी, लोग ऐसे बोलते हैं, तो बहुत दुःख होता है। मेरा क्या कसूर? तो इन चीज़ों में फिर इसलिए गुरुजी से बहुत अरदासें करी हैं अपने भाई के लिए, उसका कहीं काम सेट हो जाए। क्योंकि आपको पता है खर्चे नहीं होते आजकल पूरे, बहुत परेशानियाँ हैं फाइनेंशियली। तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसका कोई काम सेट हो जाए, उसकी मैरिज हो जाए, उसका घर बस जाए, वो खुश रहे। बस संगत जी आप भी करना कि हम घर में 3 जने हैं, मम्मी मेरी, भाई और मैं, और हम लोग मतलब अपने पैरों पे खड़े होके सही से चल पाऊँ। मैं भी, मेरी सर्जरीज़ हुई हैं 4, उसके बाद संगत जी वो सर्जरीज़ बहुत सक्सेसफुल रही हैं गुरुजी की कृपा से। फिज़ियो चल रही है। संगत जी आप सब अरदास करना कि मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपनी आप को सँभाल पाऊँ, अपनी ज़िंदगी तो जी पाऊँ, अपना खाना-पीना, अपना नहाना-धोना, मतलब किसी पे डिपेंड ना रहूँ, किसी भी तरीके से। बस ये अरदास है गुरुजी से। संगत जी आप सब भी प्लीज़ अरदास करना हमारी फैमिली के लिए कि हम सब तीनों जने सही से अपनी लाइफ़ आगे की जितनी भी ज़िंदगी की साँसें बची हैं वो जी पाएँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। कौन-सा सत्संग किसी को मोटिवेट करता है, कोई पता नहीं होता, किसी की हिम्मत बनती है सत्संग सुन के, बहुत सी बीमारियों के इलाज पता चलता है। जैसे गुरुजी ने मुझे भी बताया कि अपने पैरों की ताकत के लिए सफ़ेद तिल और सफ़ेद तिल के साथ में गुड़ खाने के लिए बोला है गुरुजी ने, पैरों में बहुत ताकत आएगी। तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है गुड़ में, तो खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती जिस कारण हमारी बॉडी में
वर्क नहीं कर पाती है। तो गुरुजी हमें दवाइयाँ भी बता देते हैं कि क्या खाना है। एक बार ड्रीम में मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया, कोई संत थे जिन्होंने आयुर्वेदिक दवाई बताई थी। वो वर्ड मैं भूल गई सपने में, मतलब मुझे पूरी तरह क्लियर नहीं था। मैंने कहा गुरुजी से, मैंने अरदास किया, गुरुजी आज मुझे जो आपने सपने में दिखाया है, अगर वो मुझे खाना है, आपको चाहिए कि मेरी मतलब मुझे खाना चाहिए, मुझे आप सपने में दिखा रहे हो, बोल रहे हो, पर मुझे याद नहीं है, तो आप किसी के थ्रू बुलवा दो, मैं समझ जाऊँगी। संगत जी उस दिन हमारे घर पे एक पर्सन आए थे, हैं मतलब, तो वो भी गुरुजी के फॉलोवर हैं, मतलब गए हुए हैं बड़े मंदिर। तो ज़्यादा तो नहीं मानते थे, बट ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे जायफ़ल खानी है। अब जायफ़ल वो पेट के लिए होती है, गर्म होती है बहुत ज़्यादा, थोड़ी-सी खानी है। उन्होंने बताया कि कितनी खानी है, दूध के साथ खानी है। वो मतलब आपकी बॉडी में कब्ज़ नहीं रहती है, जिससे आपका डाइजेशन ठीक रहता है। मतलब तो इसके लिए गुरुजी ने वो भी बताया मुझे। तो इसलिए फिर देखो गुरुजी हमें कितना रास्ता दिखाते हैं, कितना रास्ता दिखाते हैं। गुरुजी हर छोटी बात का हमारी ध्यान रखते हैं। आँख में दर्द है तो गुरुजी बता देते हैं कि गुरुजी का जल को ऐसे लगाना है, बाल झड़ रहे हो तो गुरुजी ने बता दिया कि ये करना है। मतलब बहुत सारे उपाय गुरुजी ने मुझे मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग बताए हैं। गुरुजी ने ये तक बोला कि मैंने तुम्हारे घर की चाय प्रसाद जो होता है वो ब्लेस कर रखा है। मतलब इतनी कृपा, मतलब हम बोलते थक जाएँगे, लेकिन गुरुजी की कृपा नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें जो तितली होती है वो मुझे दिखती रहती है हमेशा। मतलब विंडो है घर पे तो वहीं पे आती रहती है। बहुत तितली के रूप में गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप सत्संग को ज़रूर शेयर करना और बेल आइकन ऑन करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अगर संगत जी आपको अच्छा लगा तो। इस चैनल पे सारे सत्संग मेरे खुद के ही हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी संगत जी शुरू में। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी 7 दिन की सत्संग शेयर करने, क्योंकि संगत जी मैं चल नहीं सकती थी, तो मैं किसी सत्संग में जाके या किसी से बात करके तो सत्संग शेयर नहीं कर सकती थी, ये सेवा मैं कैसे करती? तो मेरे माइंड में आया कि मेरा एक चैनल था यूट्यूब पे, तो मैं उसी को अपडेट करके मैं उसपे ही अपने सत्संग रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती थी। ये भी मुझे गुरुजी ने शायद ब्रेन में इंडिकेट किया होगा, तो वो गुरुजी ने ही ये चैनल मुझसे बनवाया है, मुझे नहीं पता। पर बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।